नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ का वाटर पॉल्यूशन चैप्टर लेके आया हुआ हूं। वाटर पॉल्यूशन में जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के भी छात्र हैं और जो ईपीसी के भी छात्र हैं वो भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लेके आया हूँ मैं आपके लिए। अब बताते हैं कि पॉइजनिंग वाटर इन द जापान फ्रॉम द फिशेज, मतलब जापान में जो मछलियों से जो पानी जहरीला हो जाता है उसका क्या रीजन है, कौन से तत्व के कारण हो जाता है, वह पूछा है आपसे। तो आपका है बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी या पैलेडियम। तो आपका जो मैंने एक चीज़, हाँ यह ध्यान रखिए, मैं पहले बता देता हूँ, जो चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम लिखी जाती है उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो फिर मैंने उसको सेम ही लिखा है। ठीक है, तो आपका इसमें जो आर्सेनिक है वो पॉइजनिंग है, वाटर इन द जापान इज फ्रॉम द फिशेज, तो आर्सेनिक इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कराएंगे इसको। फिशेज कैन स्टोर मोर क्वांटिटी ऑफ फिशेज कैन स्टोर द मोर क्वांटिटी ऑफ इन देयर बॉडीज, मछलियां अपने शरीर में अधिक मात्रा जमा कर सकती हैं। ये क्वेश्चन है आपका, मछलियां अपने शरीर में कौन सी चीज अधिक मात्रा में जमा कर सकती हैं? तो आपका मरकरी, बिस्मथ, पैलेडियम, क्लोरीन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड का आपका आंसर जो सही है वो है आपका मरकरी। मरकरी जो है अपने में ज़्यादातर जमा कर सकती हैं। फिशेस कैन स्टोर मोर क्वांटिटी ऑफ मरकरी इन देयर बॉडीज, वो पॉल्यूटेड नहीं करेंगी अगर मरकरी उनके पास होगा तो। मरकरी तो वो स्टोर कर लेंगी अपने अंदर, है ना। जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया किसके द्वारा, आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है बहुत खतरनाक तत्व है जो आपका वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है, जहरीला भी है, विषाक्त भी है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम आर नॉट द सोर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपका जो वेस्ट वाटर है वो जो है बैक्टीरिया किसका वो नहीं है, किससे नहीं होता है, वो आपको पूछा है। तो सैनिटेरिया, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें पूछा है निकलने वाले अपसेट जो है जल जीवाणुओं का स्रोत नहीं है, मतलब उसमें जल जीवाणु नहीं होंगे, मतलब बैक्टीरिया नहीं होगा उसमें। तो भाई देखिए, क्या सैनिटरी में नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, सैनिटरी में तो होता ही, जहां साथ बैक्टीरिया तो होगा। म्यूनिसिपैलिटी में सैनिटरी ही होती है तो होगा बिल्कुल। ट्रेनिंग में अवश्य होगा। तो किसमें नहीं होगा? इसमें नहीं होगा जहाँ केमिकल निकलते हों। तो केमिकल कहाँ नहीं निकलेंगे, केमिकल कहाँ निकलेंगे? इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्री में जीवाणु नहीं। इसका एक मैं और आपको बताऊं, ये उड़ीसा में एक रिवर है स्वर्ण रेखा, उड़ीसा के आसपास में जो रिवर है वो स्वर्ण रेखा रिवर है, और वो उस रेखा को हम मृत नदी बोलते हैं, मृत जीवों की नदी बोलते हैं। उसका रीजन है कि उड़ीसा में जो आपके मेटल का जो प्यूरिफिकेशन होता है उसका जो एफ्लुएंट है वो उसमें बहा दिया जाता है, जिसके द्वारा वहाँ उस नदी में जो है जीवाणुओं की संख्या नहीं है, मर जाते हैं वो सब। ठीक है, तो इसीलिए इंडस्ट्री जो है उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे। इंडस्ट्रीज का जो एफ्लुएंट निकलेगा उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे। एफ्लुएंट मतलब जो आपका लिक्विड निकलती, जो गंदगी निकलती, उसको आपका एफ्लुएंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर विल काज इन अ ह्यूमन एंड एनिमल्स। पानी में मौजूद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव मानव और जानवरों में कारण बनते हैं इंडाइजेशन का या अपचन का, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट का या आंत्रपथ का, ब्रेन ट्यूमर का या कैंसर का। ठीक है, तो किसका कारण बनते हैं? तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कारण बनते हैं, आंत्रपथन। अब ये होता क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, जब जो बैक्टीरिया है वो मानव और सूक्ष्म जीव जो मानव और जानवरों में चले जाते हैं तो उसकी इंटेस्टाइन जो होती है, एक होता है पाचन शक्ति, वो अलग चीज होती है। जो इंटेस्टाइन जो होती है, जो आपकी आंतें होती हैं, वो प्रभावित होने लगती हैं। ठीक है, वो आपकी प्रभावित होने लगती हैं या उनका नुकसान होने लगता है, क्षय होने लगता है, डिके होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज काज्ड बाई। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज काज्ड बाई, संक्रामक हेपेटाइटिस के कारण होता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन जो है वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और आपका हेलमिंथ। तो आपका ये किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस जो है एक टाइप का वायरस है। हेपेटाइटिस क्या है? एक टाइप का वायरस है। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये लीवर को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट है अम्यूबिक डिसेंट्री इज कास्ड बाई, अम्यूबिक डिसेंट्री इज कास्ड बाई, अम्यूबिक पेचिस जो है किसके कारण होता है? तो आपका इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है वो वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ जो डिसेंट्री की प्रॉब्लम है वाटर से होती है, और वाटर की जो प्रॉब्लम है ये प्रोटोजोआ से होती है। कभी भी वायरस जो है वो बहुत कम चांस होते हैं कि वायरस को वाटर से फैले, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से ही। तो प्रोटोजोआ से डिसेंट्री होती है या आपकी पेचिस होती है, ठीक है। और ये अमीबिया पेचिस है तो आपके प्रोटोजोआ से होगी। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया इन वाटर काजेज, पानी में बैक्टीरिया कारण बनता है। तो मलेरिया का, टाइफाइड का, डेंगू का, चिकनगुनिया का। तो आपका किसका कारण बनेगा? आपके टाइफाइड का कारण बनेगा। टाइफाइड होता है आपके बैक्टीरिया से, और इसीलिए कहते हैं पानी को साफ करके पीना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर टाइफाइड की दिक्कत रहती है। हेलमिंथ क्या है? क्रम है। इन वाटर काज, पानी में क्रम का कारण होता है हुकवर्म, अमीबिक पेचिस या अमीबिक डिसेंट्री, कॉलरा या टाइफाइड। तो देखिए जब भी जो हेलमिंथ होगा तो आपका जो पानी में जो क्रम कारण बनेगी वो हुकवर्म के कारण बनेगी, उसका कारण बनेगी हुकवर्म का। क्रम क्या होती हैं? ये भी एक टाइप की स्ट्रिप होती हैं, अलग अलग जानवरों की कृमियाँ आती हैं। लोग जो नॉनवेज खाते हैं, जैसे आपका पिग है तो पिग की क्रम है वो बहुत देर में पचती है, वो एक बैक्टीरिया टाइप में पनपने लगती है शरीर में। तो इसको बोलते हैं अलग अलग कृमियाँ होती हैं या हेलमिंथ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। घुलित नाइट्रोजन, घुलित क्लोरीन, घुलित ऑक्सीजन या घुलित मीथेन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये पूछा था, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी। जो आपका पानी, आपने देखा है मछलियां हैं या जीव जंतु हैं वो पानी में सांस लेते हैं, तो अगर वहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन की ही परसेंटेज नहीं होगी तो फिर वो सांस कैसे लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ऑप्टिमम वैल्यू इन अ नेचुरल वाटर, द ऑप्टिमम वैल्यू इन अ नेचुरल वाटर इज, ठीक है। प्राकृतिक जल में इष्टतम वैल्यू है तो आपका 2 से 4 ppm, 4 से 7 ppm, 4 से 6 ppm, 2 से 7 ppm। तो ये आपसे पूछा गया है प्राकृतिक जल में ऑक्सीजन का क्या वो परसेंटेज है, तो है आपका 4 से 6 ppm। कितना है? 4 से 6 ppm आपकी क्या होनी चाहिए? नेचुरल वाटर में ऑक्सीजन की परसेंटेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, बीओडी की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमेट्रिक ऑक्सीजन डीप वाटर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डीप वाटर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है भैया? जब हम कोई चीज़, जैसे जीव जंतु है पानी में है तो वो सड़ नहीं रहा है, उसका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, कोई पेपर का टुकड़ा डाल दिया वो खराब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी है। जब ऑक्सीजन की परसेंटेज उपलब्धता होती है तभी जो है चीज़ें वहाँ पर डिग्रेड होती हैं, नष्ट होती हैं, ठीक है। द डिसअपीयरेंस ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल ड्यू टू इन वाटर, मतलब जो प्लांट और जानवर हैं उनके जो कलर गायब हो जाएं, रंग गायब हो जाएं, तो वो क्या है, किसकी कमी के कारण गायब हो जाते हैं? नाइट्रोजन डिप्लेशन, नाइट्रोजन की कमी, क्लोरीन डिप्रेशन, ऑक्सीजन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। तो किसके कारण गायब हो जाता है? तो ये आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो डिसअपीयरेंस आ जाता है, या आप ये कह सकते हैं उनके में कमी आती है, या जानवरों का गायब नहीं, सिर्फ कमी। गायब होना ऐसा नहीं कि बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे, मतलब उनके बिहेवियर में, उनके उत्पत्ति में धीरे धीरे कमी आएगी, वो चीज़ है। तो ऑक्सीजन डिप्लेशन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ती है तो जीव जंतुओं का साइज और आकार बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है, आप लोग देखा होगा, सुना होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा, सुना होगा आप लोगों ने, कि जो पुराने काल थे उसमें जीव जंतुओं के साइज बहुत बड़े होते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन परसेंटेज होगा उतने ही बड़े जीव जंतु पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डिकम्पोजिशन ऑफ द मैटर प्रोड्यूस इनटू एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, पदार्थ का अपघटन और की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एंड लगा है तो एक इधर रहेगा ऑप्शन और एक उसका दूसरे साथ में
और के साथ में रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, नाइट्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति में। तो किसकी उपस्थिति में रहता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैटर क्या रहते हैं, वो डिकम्पोज होते रहते हैं या उनका अपघटन होता रहता है, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर इफ ए वाटर इज ऑफ टाइप ऑर्गेनिक मौजूद पदार्थ के प्रकार होते हैं, पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ के प्रकार होते हैं। तो कितने हैं, 2, 3, 4, 5। तो आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं किसमें, वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जो डिग्रेड हो और डिग्रेड ना हो। द बीओडी वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज इज अबाउट, घरेलू सीवेज का बीओडी मूल्य लगभग है 160, 161, 166, 168। बीओडी वैल्यू कितनी है डोमेस्टिक, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई घर से सीवेज की निकल रहा है, कोई सीवेज निकल रहा, सीवेज क्या होता है, जो घर का अशुद्ध पानी होता है, किचन का, बाथरूम का, वो आपका सीवेज कहलाता है। तो वो पूछ रहा है कि उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी, तो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी 166। नेक्स्ट है आपका नॉन हैजार्डस ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम द सीवेज इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम, सीवेज गैर खतरनाक जैविक कचरे से अलग किया जाता है। टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, बैक्टीरिया, हेलमिंथ या प्रोटोजोआ, ठीक है। तो किसको, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट को अलग करते हैं, बाकी सब सीवर में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, फ्लो कर देते हैं, जिससे आपका जो सीवेज है वो तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब किसी चीज़ का अपघटन होना, खत्म होना, नष्ट होना या धीरे धीरे उसका जो है नष्ट होना। डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट अंडर कंडीशन, घरेलू जल उत्पादन किन परिस्थितियों में किया जाता है, एरोबिक में, एनारोबिक में, कैन नॉट बी नोन, डिपेंड्स अपॉन पॉल्यूशन लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपका किस में किया जाता है, सिंपल सी बात है, ये सब एरोबिक में किया जाएगा या हवा की उपस्थिति में किया जाएगा। अरे भाई घरेलू पानी है, शुद्ध करते हो, कैसे करते हो, छानते हो, या तो छानोगे, या फिर अब घरेलू पानी है तो शुद्ध करने के लिए क्या करो, गर्म करोगे, तो हवा की उपस्थिति में तो करोगे, तो उसको बोलते हैं एरोबिक, ठीक है। और जो प्रक्रिया हवा की अनुपस्थिति में होती है वो उसको बोलते हैं एनारोबिक। बीओडी वैल्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट मस्ट बी अबाउट, औद्योगिक कचरे का बीओडी मूल्य अवश्य होना चाहिए 100, 200, 300, 400। तो आपका बीओडी मूल्य पूछा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका 200, 200 होनी चाहिए। रट लेना, याद कर लेना, पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बीओडी वैल्यू ऑफ द फूड इंडस्ट्री इज अबाउट, खाद्य उद्योग का बीओडी मूल्य लगभग कितना होगा, 742, 743, 744, 745। बहुत पास के ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। तो आपका बीओडी मूल्य होगा इसका 745, 745, ओके। ये किसका है, खाद्य उद्योग का या फूड इंडस्ट्री का। फूड इंडस्ट्री का जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी, वो 745 होगी। नेक्स्ट है इन द डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन, तो घरेलू उपचार में अगर प्राथमिक उपचार हो गया है तो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, एरोबिक प्रोसेस करेंगे या एनारोबिक प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, अगर प्राथमिक उपचार हो गया, प्राथमिक उपचार कौन सा होता है, आपने तालाब से पानी लाए, तालाब से पानी ला के रख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको छानेंगे मतलब स्क्रीनिंग करेंगे, तो वो आपका ये प्रोसेस कहलाती है, स्क्रीनिंग प्रोसेस, है ना। अब ऐसे तो नहीं है तालाब से पानी लाओगे सीधे मिट्टी के साथ भरा ही आप चूल्हे पर चढ़ा दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, या जो है उस पर चढ़ा दोगे, हीटर पे चढ़ा दोगे कि भाई पानी उबल जाए। अरे उसको छानोगे तभी तो करोगे, तो स्क्रीनिंग ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट है इन द डोमेस्टिक वाटर प्रोसेस व्हेन द एयर इज सेंट ड्यूरिंग द एक्टिव स्लैश देन रिलीज, घरेलू जल प्रक्रिया में सक्रिय कीचड़ के दौरान जो हवा भेजी जाती है तो फिर क्या होता है, या ऑक्सीजन छोड़ी जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या क्लोरीन, तो कौन सी गैस रिलीज की जाती है ये पूछा है। तो आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। व्हेन द डोमेस्टिक वाटर प्रोसेस एंड एयर सेंट ड्यूरिंग द एक्टिव स्लज देन द कौन सी गैस रिलीज है वो पूछी है। तो जब एक्टिव स्लज में ऑक्सीजन आप छोड़ते हो तो आपका
जो एयर छोड़ते हो तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर रिमूव होती है। एयर का मतलब नॉर्मल जो हवाएं हैं एटमॉस्फेयर में, उसकी बात कर रहा है, ना तो ऑक्सीजन की बात कर रहा है। इन द फाइनल स्टेप ऑफ द डोमेस्टिक वाटर प्रोसेस द एफ्लुएंट कंटेंट ऑफ द, मैंने बोला ये फाइनल स्टेप जो है डोमेस्टिक वाटर प्रोसेस का, उसमें एफ्लुएंट कंटेंट द बीओडी, घरेलू जल प्रक्रिया के अंतिम चरण में जब एकदम बाहर आने वाला हो तो बीओडी परसेंटेज कितनी होती है, ये पूछा है आपसे। 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm। तो आपका ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो 25 ppm होगा। घरेलू जल प्रक्रिया के आखिरी चरण में जो बहिर्स्राव होगा उसमें 25 ppm बीओडी होगी। इन द फाइनल स्टेप of the domestic water process the effluent contain 25 ppm BOD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरोबिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज, एरोबिक प्रक्रिया को भी कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड थिकनिंग प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, ठीक है। तो क्या कहा जाता है एरोबिक प्रक्रिया को, आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है, हमारा जो स्लज है हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उसको जो है हम ऐसा कर देते हैं कि वो नुकसान ना करे। नेक्स्ट है आपका 24th क्वेश्चन है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द एरोबिक प्रोसेस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द बायोमास। एरोबिक प्रक्रिया द्वारा बायोडिग्रेडेबल पानी बायोमास में परिवर्तित हो जाता है 10%, 30%, 50%, 75%। तो कितना हो जाता है जो बायोमास में परिवर्तित हो जाता है, तो बायोमास में जो परिवर्तित होता है वो आपका 10%, 30%, 50%, 75%, तो 50% जो वाटर है, जो 50% पानी है वो बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। इन द एनारोबिक ट्रीटमेंट द ऑर्गेनिक एसिड एंड द एल्कोहल इज अंडरगोज इनटू द प्रोसेस। अवायवीय उपचार में कार्बनिक अम्ल और अल्कोहल प्रक्रिया में आते हैं। तो आपका अवसादन में, स्क्रीनिंग में, या कैटालिसिस में, या आपका किडवन में, या फर्मेंटेशन में। तो आपका किस में आते हैं, किडवन में। जब आपने एसिडिक की बात कर दी, अल्कोहल की बात कर दी, तो फिर वो किडवन में आते हैं। इस तरीके से एयर पॉल्यूशन का, जो वाटर पॉल्यूशन है उसका मैंने ख़त्म कर दिया है। मैं इसके बाद जो है कुछ और चीज़ आपके लिए भी इन्वायरमेंट के लेके आता रहूँगा। आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे आपका ये पेपर आने वाला होगा आफ्टर रक्षाबंधन, जो है मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इन्वायरमेंट के करवाऊँगा। 2 या 3 वीडियो इसकी और अच्छी सी आएंगी और आपका जो है सारा कोर्स जो है ख़त्म होने का जो है वो चरण एंड हो जाएगा। फिर मैं एक आध मॉक टेस्ट अगर संभव समझूंगा तो कराऊंगा, अन्यथा आपका कोर्स जो है कंप्लीट है। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपके बेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।